पूरी मजबूती से पता है कि कांशीराम जी 8 अक्टूबर को ही खत्म हो गए थे, लेकिन किस कारण से 9 को बताया गया है ये विचारनी और शोध का विषय है, इस पर आगे विचार किया जाएगा। खैर, तो उन्हीं मानवर कांशीराम जी का जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी क्यों छोड़ी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो एक किताब मिली थी जात भेद का बीज नाश, उसी में उन्होंने कहा था मुझे आज अपने जीवन का मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी नहीं की, शादी नहीं की, घर परिवार छोड़ा और पूरा जीवन इस समाज को इन मनवादी ऊंच नीच पे आधारित, असमानता पे आधारित मनवादी व्यवस्था को खत्म करके समानतावादी व्यवस्था लाने का संकल्प लिया और उसमें हुए। लेकिन उनकी उत्तराधिकारी मायावती जी ने उस त्याग की भ्रष्टाचार करके जो कमाई की उसमें बेचारी फंस गई और वो विदेशी जो ब्राह्मण है, जो शासक वर्ग है, उनकी जान में फंस गई, इसलिए उन्होंने उन मिशन को छोड़ दिया है। इसलिए आज उन कांशीराम जी के या महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है। तो जो कांशीराम ने जब जीवन लगा दिया है इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो हमें भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए जीवन लगाना होगा और बहुजन समाज बनाना होगा। लेकिन बहुजन समाज वही लोग बना सकते हैं जो ना बिकने वाले हों, यानी जिनके अंदर लालच ना हो, जो किसी लालच में खरीदे नहीं जा सकते हैं। मेरे भाई मानवर कांशीराम जी उसी इजावा से सांसद बने। उन सांसद बनने के बाद मुझे भी उन्होंने अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया, तो मैं भी सौभाग्यशाली हूं, मुझे उनके साथ चुनाव लड़ने का मौका मिला। वो लोकसभा लड़ रहे थे, मैं नीचे विधानसभा, लेकिन बाद में मैं विधायक भी बना। लेकिन आज जब उधर मिशन खत्म हो गया तो फिर से इस मिशन को खड़ा करने के लिए जो मैंने भी इंजीनियरिंग की नौकरी ना करके पूरा जीवन लगाया था, आज भी लगा रहा हूं, आगे भी लगातार रहूंगा इस मिशन के लिए। जी, तो मैं मुझसे पहले जिसको टिकट दिया गया रेखा छागला को, वो जीतने के बाद पार्टी छोड़ के चली गई। मेरे बाद जिसको टिकट दिया गया मदन गौतम को, वो जीतने के बाद पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन मैं आज तक पार्टी छोड़ के नहीं गया, पूरे 5 साल तो किए, लेकिन जीवन में ना कभी कांग्रेस और भाजपा जैसी ब्राह्मणवादी और गांधीवादी पार्टी में गया, ना कभी जाने का सवाल उठता है, या तो कभी समाजवादी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी में भी नहीं गया। हमेशा बहुजन समाज बनाने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। साथियों, ओबीसी की जनगणना का लंबे समय तक हमारा संगठन, हमारा आंदोलन मांग करता रहा। आज ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है, तो ये आपके कारण बना है जो सभी पार्टियों को आज मजबूर होना पड़ा, आगे का चुनाव इसी मुद्दे पर होने जा रहा है। को आज मजबूर होना पड़ा, आगे का चुनाव इसी मुद्दे पर होने जा रहा है। महिलाओं को आरक्षण लंबी मांग थी, आज पूरी गई है, लेकिन उसमें धोखेबाजी है। उसमें एससी एसटी की महिलाओं को तो दिया गया है, ओबीसी की महिलाओं को अलग से नहीं दिया गया है, अल्पसंख्यकों की महिलाओं को अलग से नहीं दिया गया है। और ये यदि शामिल रहेगा तो इसमें सवर्णों की महिलाएं ही उसका बड़े पैमाने पर लाभ उठाएंगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। साथ में ये अभी उधार है, ये अभी मिलेगा, यानी 10 साल तक इसकी उम्मीद नहीं है, बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक धोखा है। तो हमें ओबीसी की महिलाओं का अलग से आरक्षण मांगना ही होगा, उसके लिए आंदोलन करना होगा। लेकिन यदि ये मिल भी गया तो जब एससी एसटी के 131 सांसद बैठे हैं, हजारों एमएलए बैठे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ये महिलाएं बेचारी क्या कहेंगी? क्योंकि ये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से जीते प्रतिनिधि हमारा भला नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते। इसके लिए तो जो बाबा साहब लंदन से लाए थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब था कि शेड्यूल कास्ट की सीटों पर केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट देंगे। जब केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों से शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि जीतेंगे, वही असली प्रतिनिधि होंगे, वही सच्चा आवाज उठाएंगे। और यदि संयुक्त सारे लोग वोट देंगे
तो वो शेड्यूल कास्ट के सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे, बल्कि जो दूसरे लोग वोट देंगे वो उनकी गुलामी करते रहेंगे। तो इसलिए महिलाओं का भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए, जैसा कि ऐसी का हुआ था। तो मेरे भाई, तो ये जो हाँ, तो चूंकि समय की सीमा है मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बोला जाए, लेकिन थोड़ा बात समझ में आने वाली है। अभी इन्हीं विषयों पर और बहुत से लोग बताएंगे आपको, आप उनको ठीक से समझेंगे। और यदि पर्चे को ठीक से पढ़ा हो तो नीचे जो उसमें लिखा है कि मूल निवासी बहुजन समाज की सभी राजनीतिक पार्टियां और नेतागण शासक वर्ग की व्यवस्था को मजबूत करने और उनकी दलाली करने में लगे हुए हैं। ये लोग अपना खुद का अस्तित्व बनाने में लगे हैं, जिससे मूल निवासी बहुजन समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आज बहुजन मुक्ति पार्टी ही मानवर कांशीराम साहब के राजनीतिक विरासत की असली उत्तराधिकारी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाएं, तभी भला है। जैसे भाजपा का गठबंधन है, एनडीए है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इंडिया है नाम का है, उसी प्रकार से बहुजन मुक्ति पार्टी का भी गठबंधन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम से बन गया है, जिसमें 32 पार्टियां शामिल हैं। आप इसको पूरा समझेंगे तब आपको भरोसा होगा, आप इससे जुड़ेंगे, इसी में भलाई होगी। इसी बात कह के मुझे मौका दिया गया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी।